पंडित। पंडितों के त्याग को आपने जाना है क्या? 2 रुपए पार्ले जी से भी वो सस्ते हो गए पंडित जी महाराज। पार्ले जी दे दीजिए भैया दुकान वाले। यहाँ ओ पंडित, पंडित जी महाराज 2 रुपए पार्ले के बिस्कुट से भी सस्ते हो गए। उनकी तपस्या का, उनकी ज्ञान का, उनके समर्पण का, उनके त्याग का आपने केवल इतना ही मोल लगाया। वो पंडित किसी तिलक, कंठी, चोटी, यज्ञोपवीत वाले को देखा नहीं कि काना फंसी कर दिया। वो पंडित जा रहा। मानो ऐसा इंसान जीवन में इस निठल्ले ने देखा ही नहीं। गौरव की अनुभूति नहीं कर रहा है कि हमारे संस्कृति को बचाने वाले वो पंडित जी महाराज जा रहे हैं। वो निठल्ला कहता है वो पंडित जा रहा है। शिखा, संस्कार, सूत्र और हमारे परिवेश, भारतीय परिवेश पैंट और शर्ट नहीं है। भारतीय संस्कृति तो हमारे धोती कुर्ता है। हमारे गांधी जी पहना करते थे और तुम पंडित जी महाराजों का इतना अनादर करते हो। विवाह कराने नहीं, उनको लूटने आए हैं पंडित जी महाराज। ऐसी दृष्टि होती है। टेंट वाला लूट करके नहीं लेकर के गया, कैटर वाला लूट करके नहीं लेकर के गया, वो ऑर्केस्ट्रा वाला लूट करके नहीं लेकर के गया, वो बैंड बाजे वाले लूट करके नहीं लेकर के गए। पंडित जी महाराज तो हमको लूट लिए भैया। और 2 4 जो लफंगे होते हैं, कहो पंडित जी महाराज इतना लूटा रात भर में। पंडित जी घर वालों को छोड़ करके आए, अपना जीवन खपाया है आपके, जीने की कला सिखाई है। मरने के बाद भी तुमको वैकुंठ पहुंचाने का उपक्रम कराते हैं, तुम्हारा संस्कार कराते हैं, तो तुम कहते हो कहो कितना लूट करके ला। टेंट वाले को देने में, साउंड वाले को देने में, ऑर्केस्ट्रा वाले को देने में, नाचने वाले के ऊपर लुटाने में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता है। और जब पंडित जी को 1100 देने की बात आती है तो पंडित ने लूट लिया। पंडित ने लूट लिया तो लुटेरे को बुलाते ही क्यों हो? कर लो अपने मुख्य कार्य को भुला करके, लक्ष्य को भुला करके पथ से भटक रहे हो। बड़ी दुर्दशा होने वाली है अगर धर्म का अनुपालन नहीं किया तो। धर्मो रक्षति रक्षितः, सुरक्षित तब बचोगे जब तुम्हारा धर्म बचेगा। तो धर्म कब बचेगा? जब धर्म के रक्षक बचेंगे। ये पंडित जी महाराज लोग बचेंगे, ये ब्राह्मण बचेंगे, ये तिलक लगाने वाले, कंठी धारण करने वाले, शिखा सूत्र, गायत्री संध्या करने वाले बचेंगे। तभी तुम बचोगे और तभी तुम्हारा अस्तित्व बचेगा। इस बात को सदैव गांठ करके रखो। और खबरदार, कभी पंडित जी को देख करके अगर उपहास किया तो कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः, कुल समूल का ऐसा विनाश होगा कि खोजे अस्तित्व तुम्हारा नहीं मिलेगा। ये भी किसी तपस्वी ब्राह्मण के पल्ले अभी पड़े नहीं हो। और हमने तो बहुतों को देखा है, अपमान करने वाले बहुतों को देखा है, और उनको समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं। समझिए मंत्र, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। संपूर्ण संसार देवताओं के अधीन है। देवता लोग मंत्रों के अधीन है और ये मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मणों के अधीन हमको रहना चाहिए। ब्राह्मण ने अगर कह दिया भैया
और ब्राह्मण ज्यादा मानते भी नहीं है। अगर सच्चा ब्राह्मण है वो ये भी नहीं कहता ऐरे गहरे नथु खैरे जोग डगर चले किसी को आप बुला लो पूजा करवाने के लिए। किसी ऐसे को मत बुलाओ जो ठीक से मंत्र का पाठ नहीं करता है, वेदाध्ययन न किया हो, गुरु परंपरा से संस्कार से परख करके बुलाओ। वो आपसे उतना ही लेगा जितने में उसका भरण पोषण हो जाए। ब्राह्मणों का सम्मान करिए, जीवन में सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लाल पीले धोती पहने हुए ब्राह्मणों को, संतों को देख करके परिहास मत करना। राम जी की कृपा है, आज हमारे उत्तर प्रदेश की राज्य गद्दी पर ऐसा ही एक संत विराजमान है। समय का चक्कर, समय का पहिया चलता रहता है। और बॉलीवुड के भांडों ने जो हमको सिखाया कि ब्राह्मण लालची होते हैं, लुटेरे होते हैं, आज वो भांड लोग कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं, सोशल मीडिया पर रो रहे हैं, भैया हमारी फिल्म देख लो, बर्बाद हो जाए, मन्नत बिक जाएगा। अरे बिक जाता है तो बिक जाने दो, और हम कहेंगे कि उनका मन्नत बिकवाने में सहयोग करो। ऐसे विधर्मियों का फिल्म नहीं चलना चाहिए जो हमारे धर्म को नीचा दिखाते हैं। इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, क्या करें, सिनेमा देखने जाएंगे, वीकेंड बनाएंगे। चले जाओ, वीकेंड मनाना है तो किसी मंदिर में वहां मना करके आओ। अगर अच्छी फिल्म नहीं लगी है तो इनका घर बिकवाने में तुम्हें सहयोग करना है। अपने धर्म के प्रति जागृत होना है। बोलो राधे राधे। भगवान शिक्षा के साथ